नमस्कार। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने बिजनेस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशंस जो है, फिर हमने विशेषता देखी, फिर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखा, उसमें हमने इंटरनल एनवायरनमेंट देखा है, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखा और उसके जो सब पार्ट्स है उसके बारे में हमने पूरा चर्चा किया है। ये आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप लोग वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोलते हैं। इसमें आपको प्रश्न के सामने में 4 ऑप्शन दे दिया रहता है। उन 4 ऑप्शन में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना रहता है। तो उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने में दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 1 कि पर्यावरण संबंधी घटक जो व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं। आ में दिया है विशिष्ट पर्यावरण, बा समिष्ट पर्यावरण, सा सामान्य पर्यावरण, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विशिष्ट पर्यावरण, क्योंकि ये व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता के साथ जुड़ा रहता है। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है विशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख संगठक है। आ आपूर्तिकर्ता, बा वित्तीय मध्यस्थ, सा प्रतिद्वंदी, दा ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी, क्योंकि विशिष्ट पर्यावरण के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता, प्रतिद्वंदी, वित्तीय मध्यस्थ ये सभी इसमें आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, जब प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता को उत्पादन के विभिन्न स्वरूपों में चयन करना पड़ता है तो इसे कहते हैं। अब देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। ऑप्शन में देख रखा है आ इच्छाओं की प्रतिस्पर्धा, बा ब्रांड प्रतिस्पर्धा, सा जनन प्रतिस्पर्धा, दा उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा। इसका सही उत्तर है दा उत्पाद स्वरूप प्रतिस्पर्धा। प्रश्न क्रमांक 4, व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आ आर्थिक विकास का दर या आर्थिक विकास का स्तर, बा आर्थिक नीति, सा आर्थिक प्रणाली, दा इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है दा इनमें से सभी, क्योंकि आर्थिक नीति है, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक विकास का स्तर जो है ये सभी के सभी आपके आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन सत्य नहीं है लिखा है यहाँ पे ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें से सत्य कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा कथन यहाँ पे गलत लिखा है, हमको ये देखना है। आ लिखा है व्यवसाय का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करके लाभ कमाना होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बा किसी विशेष प्रकार की इच्छा को संतुष्टि करने वाली प्रतिस्पर्धा को जनन प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। सा व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रित करना संभव होता है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, आप इसका द ऑप्शन भी देख सकते हैं। पर्यावरण विश्लेषण व्यवसाय के विविधीकरण में सहायक होता है, हाँ बिल्कुल सहायक होता है। तो उसका सही उत्तर है सा। सा में क्या लिखा है, व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को नियंत्रित करना संभव होता है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो व्यापक पर्यावरण जो होता है, व्यवसाय के व्यापक पर्यावरण को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, सन 1991 से पूर्व भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका है। देखो, 1991 की बात करें, 1991, तो उस समय LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसकी बात है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा तो अभी आप इसके सही उत्तर बता पाओगे। ऑप्शन में आ दिया है महत्वपूर्ण थी, बा है महत्वपूर्ण नहीं थी, सा दिया आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। देखो, 1991 की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय क्या है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बहुत ज़्यादा हुआ करती थी 1991 में। उसके बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को उसको थोड़ा कम कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर है आ। देखो, कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, वो भी आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं। देखो, प्रश्न क्रमांक 1 पढ़े हैं आप लोग।
Question number 1. Economic environment refers to all the forces which have a political, B natural, C economic, D social. Correct answer is C economic. Dash environment is within the control of business. A internal, B external, C micro, D macro. Correct answer is internal. Internal environment is within the control of business. Question number 3. Dash environment is beyond the control of business. Beyond the control मतलब कि बिजनेस के कंट्रोल में जो नहीं होता है. ऑप्शन दिया है आपका ए इंटरनल, बी एक्सटर्नल, सी माइक्रो एंड डी मैक्रो. तो करेक्ट आंसर इज बी एक्सटर्नल. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर में होता है. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो एनवायरनमेंट? ए इंटरमीडिएट्स, बी कस्टमर, सी स्टैट्यूट लेजिस्लेशन एंड डी सप्लायर्स. करेक्ट आंसर इज सी स्टैट्यूट लेजिस्लेशन. बाकी जो ऊपर के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरमीडिएट्स आपको हिंदी में मध्यस्थ बोलते हैं आप लोग, मध्यस्थ. बी कस्टमर मतलब कि ग्राहक, सी और जो डी दी है सप्लायर मतलब कि आपूर्तिकर्ता. ये क्या होता है? आपके माइक्रो एनवायरनमेंट, सूक्ष्म एनवायरनमेंट के भाग होते हैं. ठीक है, पर जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है स्टैट्यूट लेजिस्लेशन, ये भाग नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फर्म्स मैक्रो एनवायरनमेंट? ठीक है, फर्म के मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट कौन नहीं होता ये पूछ रहा है. ऑप्शन दे के रखा है ए इंटरनल एनवायरनमेंट, बी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सी टेक्निकल एनवायरनमेंट, डी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. यहाँ पे जो आंसर दिया है ए इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि फर्म के जो मैक्रो एनवायरनमेंट का जो पार्ट क्या क्या होता है हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये सब फर्म का मैक्रो एनवायरनमेंट होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 6. viewed as system, the essential purpose of all business organization is to A. make the maximum level of profit. B. इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है ना. B. make a satisfactory level of profit, मतलब प्रॉफिट क्या, एक सेटिस्फेक्शन लेवल तक प्रॉफिट कमाना, सेटिस्फेक्शन लेवल तक प्रॉफिट कमाना. C. ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट, इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट को हमने कन्वर्ट करके आउटपुट बना दिया. और ऑप्शन नंबर डी, बी आ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनना. तो भाई कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए व्यवसाय करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मेक द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट. तो हमने तकरीबन 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ा है. ये और अच्छे तरीके से समझ आएगा अगर बच्चे जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उसको देखेंगे तो. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ें और जो पुराने जो कॉन्सेप्ट है, चाहे मैक्रो एनवायरनमेंट हो या माइक्रो एनवायरनमेंट हो, या जो एनवायरनमेंट के जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फीचर्स हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए. और उसको पढ़ने के बाद इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बनाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.